हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो चाइना ओपन 2019 का महिला एकल खिताब जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो नाओमी ओसाका हैं ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और इनकी वर्तमान में पूरी दुनिया में रैंकिंग है नंबर 4। ये तो बात हो गई महिला एकल की। अब आपको याद रखना कि पुरुष एकल को किसने जीत लिया है। तो टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2019 में पुरुष एकल मेन सिंगल को जीत लिया है डोमिनिक थीम। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, पुरुष एकल डोमिनिक थीम, महिला एकल नाओमी ओसाका। ये जो प्रतियोगिता है चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित की गई थी। जो चीन देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा का नाम है रेननबी। चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर युवा को लैब इंडिया को लॉन्च किया है? तो युवा को लैब इंडिया को नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन तथा यूएनडीपी संस्थाओं के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि युवा को लैब इंडिया क्या है। तो इसका उद्देश्य है भारत में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना तथा युवाओं को सतत विकास कार्यों से जोड़ना। यहाँ पे एक शब्द आया है यूएनडीपी। जो यूएनडीपी संस्था है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में ही है यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। और इससे एक मिलती जुलती संस्था है यूएनडीपी से यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यूएनईपी का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। और यहाँ पे एक दूसरी संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके वर्तमान में हेड चेयरपर्सन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग से 5 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने PMJAY, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, को मजबूत बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो NHA ने PMJAY योजना को मजबूत बनाने के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो गूगल कंपनी है ये PMJAY के जो क्रमिक होंगे उनको डिजिटली प्रशिक्षण देगी कि इस योजना को और मजबूत कैसे बनाया जाए। जो गूगल कंपनी है ये अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। गूगल की स्थापना 2 लोगों ने की थी, कौन कौन से? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और गूगल की जो मालिक कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है अल्फाबेट इंक। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विज्ञान, धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद का आरंभ किस शहर में शुरू हुआ है? तो विज्ञान, धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद का आयोजन शुरू हुआ है महाराष्ट्र के पुणे शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो विश्व संसद शुरू हुई है इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में विज्ञान, धर्म और दर्शन को मिलाकर शांति का संदेश देना। और इसका थीम भी था, इसका थीम है रोल ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी फॉर वर्ल्ड पीस एंड वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। तो इसका विषय थीम भी आपको याद रखना है। जो पुणे शहर है ये महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पुणे मुथा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में
जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में हराया था जॉन मिल्कमैन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया देश से टेनिस प्लेयर हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जापान की। जापान जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है। इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे और जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में ही 2020 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल, जिसका जापान की मुद्रा है एन। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। जाक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसका नाम है डाइट। तो इतने क्वेश्चन आपको जापान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डोमेडिक एलिफेंट 2019 किन दो देशों के बीच शुरू हुई है? तो जो डोमेडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये अभी अभी शुरू हुई है भारत और मंगोलिया देश के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डोमेडिक एलिफेंट जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत किस देश के साथ करता है? तो उत्तर होगा मंगोलिया देश के साथ। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, जो इस साल की मिलिट्री एक्सरसाइज है ये आयोजित की जा रही है भारत में कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह शहर में। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो मंगोलिया देश है ये भी एशिया का देश है। इसकी राजधानी उलान बटेर और यहाँ की मुद्रा का नाम है टोग रोग। अब आपको कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यासों के नाम याद रखना है जो कि भारत अन्य देशों के साथ करता है। जैसे भारत चीन के साथ करता है हैंड इन हैंड, भारत नेपाल के साथ करता है सूर्य किरण, भारत बांग्लादेश के साथ करता है संप्रीति, भारत श्रीलंका के साथ करता है संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, भारत अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है युद्ध अभ्यास, भारत और जापान के बीच मालाबार एक्सरसाइज होती है। तो ये कुछ हैं एक्सरसाइज जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि ई वेस्ट किसे कहते हैं, ई कचरा किसे कहते हैं। तो आपका जो मोबाइल, लैपटॉप या जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होता है, वेस्ट सामग्री जो खराब होने के बाद बचता है, उसी को बोला जाता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो इसको प्रोसेसिंग करने के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा जो कि भारत का पहला होगा। कहाँ पर? भोपाल शहर में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भोपाल भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे साफ शहर कौन है, तो भारत का सबसे साफ शहर है पहला इंदौर। इंदौर भी मध्य प्रदेश का शहर है। अब इसके अलावा आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना जो कि कचरा से रिलेटेड हैं। अब ये भी, भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया था छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में। भारत का पहला प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो है दिल्ली मेट्रो। तो 4 क्वेश्चन आपको कचरा से रिलेटेड याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली पटाखे किसने लॉन्च किए हैं? तो पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली पटाखे लॉन्च किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं ये वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो इको फ्रेंडली पटाखे होंगे इनके दगाने से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनको बनाया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो इको फ्रेंडली पटाखे होंगे इनको किसके द्वारा बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है CSIR की लैब के द्वारा। CSIR का फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके द्वारा बनाए गए हैं इको फ्रेंडली पटाखे, जिसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में किस देश की अभिनेत्री, गायिका और मॉडल डायहान कैरोल का निधन हो गया है? तो अभिनेत्री, मॉडल और गायिका डायहान कैरोल, जिनका अभी अभी निधन हो गया है, ये अमेरिका देश की अभिनेत्री थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अमेरिका। जो अमेरिका देश है, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है, ये लिखी गई है भारतीय मूल के व्यक्ति फ़कीर हसन के द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, फ़कीर हसन। और मैं आपको एक कल क्वेश्चन बताया था कि जो एक भारतीय मूल के पत्रकार थे जिनका नाम था फारूक खान, जो कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, इनका अभी अभी निधन हो गया है। और एक पुस्तक लिखी गई है द टेक विस्पर, जो कि लिखी गई है जसप्रीत बिंद्रा के द्वारा। तो 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी साउथ अफ्रीकन लेगेसी, ये लिखी गई है फ़कीर हसन के द्वारा। द टेक विस्पर पुस्तक लिखी गई है जसप्रीत बिंद्रा के द्वारा। और भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के पत्रकार फारूक खान का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में 41वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो अभी अभी 41वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो एक कवि सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया गया था भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई। और इसका थीम था कविताओं के द्वारा सहानुभूति। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट, जिसको हिंदी में बोला जाएगा विश्व कवि सम्मेलन। और इसका थीम था कविताओं के द्वारा सहानुभूति। और इसको आयोजित किया गया था विश्व कला व सांस्कृतिक अकेडमी के द्वारा, जिसका मुख्यालय है ताइवान के ताइपे शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में विश्व कपास दिवस को कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी अभी विश्व कपास दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा वर्ल्ड कॉटन डे, ये मनाया गया 7 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इस साल विश्व कपास दिवस मनाया गया है, ये पहला विश्व कपास दिवस है। यानी कि पहली बार 2019 में मनाया गया फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे, जो कि 7 अक्टूबर को मनाया गया। अब आपको कॉटन यानी कि कपास से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि पूरी दुनिया में कॉटन किस देश सबसे में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? तो पूरी दुनिया में नंबर 1 उत्पादक देश है कपास का चीन, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे है अमेरिका। तो ये हैं टॉप 3 कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीटी कॉटन क्या है? तो बीटी कॉटन जो है, ये कपास की जीएमओ फसल है, जीएमओ क्रॉप है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बीटी कॉटन क्या है? तो बीटी कॉटन जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक किस्म है कपास की। तो आपको याद रखना है बीटी कॉटन कपास की एक किस्म है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे था, ये कहाँ और किसके द्वारा मनाया गया, और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया? तो जो पहला वर्ल्ड कॉटन डे है, ये मनाया गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसके वर्तमान में हेड हैं पास्कल लामे। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक बात और, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो उसके साथ जितनी भी आपको डिटेल पता हो वो भी लिखा करो, जिससे कि आपको वो जो डिटेल है रिवाइज हो जाए और याद हो जाए।
अगर आपको नहीं पता है तब भी आप उसको गूगल पे टाइप कीजिए, वहाँ से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको लिखिए, लाइए, फिर टाइप कीजिए, जिससे कि आपको उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सभी तैयार हो जाएं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक और शेयर का 1000। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और अच्छा लगता है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करा करो। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।